हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी लोगों का बहुगुणा क्लासेस में। आज के 5 में ये 5 क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यह है 2021 का जो 12 दिसंबर को लोअर पीसीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें 50 क्वेश्चन जो एप्टीट्यूड के थे उनमें से 5 क्वेश्चन है। देखिए कितने आसानी से इन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा और आप यहां से बहुत अच्छी ट्रिक्स सीख सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप हिंदी और इंग्लिश किसी भी विषय में आप पढ़ सकते हैं। दिए गए विकल्पों में कौन सी संख्या में यह गुण है कि इसके विभाजकों का योग संख्या का दुगुना है। इंग्लिश में भी पढ़ लेता हूं मैं। द सम ऑफ इट्स डिवाइजर्स इज ट्वाइस द नंबर। हमें जानकारी हो जाए डिवाइजर या फिर विभाजक कहते किसे हैं। इससे पहले 12 का दुगना हो गया 24, 24 दूसरा ऑप्शन है उसका दुगना हो गया 48, तीसरा ऑप्शन है 48 उसका दुगना है 96, ट्वाइस 96, और 28 का दुगना हो गया 56। ये हमें उत्तर मिलने चाहिए। अब चेक करते हैं। देखो डिवाइजर कहते किसे हैं। 12 किस किस नंबर से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। 1 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी होता है, 6 से भी होता है और 12 से भी होता है। ये सारे इसके डिवाइजर्स हैं यानी कि विभाजक हैं। तो हम इन सभी का योग करके देखते हैं। 12 और 6 18, 4 22, 25, 26 27 और 1 28। हमें उत्तर मिला 28, जबकि हमें चाहिए था 24। तो पहला ऑप्शन हो गया हमारा गलत। इस तरह से हम सभी ऑप्शंस को चेक करें। मैं आता हूं सीधा 28 28 के पास। 28 के फैक्टर हो गए 1 2 4 7 14 और 28। ये इसके फैक्टर हो गए हैं। मैं इनको सम करके देखता हूं तो 1 और 2 3 और 4 7 और 7 14, 14 और 14 28 और 28 और 28 56। यानी चौथे केस में ऑप्शन नंबर 4 में मुझे 56 आंसर मिला। उसके विभाजकों का, डिवाइजर्स का सम 56 मिला। इसलिए मेरा आंसर क्या होना है 28। ये वाला आंसर सही होना है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं पहले के बाद सीधा ही 28 पे आके हिट कर गया हूं। मैंने सभी को चेक किया तब जाके मैं 28 के पास पहुंचा हूं। तो आपको भी सभी को चेक करके इसके पास पहुंचना होगा। दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की। चूज द ऑड वन फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। हमें इन 4 ऑप्शन में से एक विषम चुनना है। विषम का मतलब हो गया एक यूनिक नंबर चुनना है। सारे कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं बट इनमें से एक अलग प्रॉपर्टी होल्ड करता है। इस तरह क्वेश्चन में जनरली हम वर्ग यानी कि स्क्वायर्स को चेक करें, घन मतलब हम क्यूब्स को चेक करें। सबसे पहला काम तो हम यही करेंगे। अगर मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो हम किन्हीं नंबर्स का योग करके या सम करके हम लोग चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं वर्ग देख लेता हूं। 115 किसी भी नंबर का वर्गमूल नहीं होता है। 196 जो है 14 का स्क्वायर होता है 196। 135 भी किसी का वर्ग नहीं होता है और 164 भी किसी का वर्ग नहीं होता है। मतलब हमें यहां पे कुछ समझ आया कि एक नंबर ऐसी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है जो कि स्क्वायर रूट है यानी कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो 196 को देखूं तो वो 14 का स्क्वायर होता है, बाकी कोई भी स्क्वायर रूट नहीं है। कहते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही होगा। दोस्तों दूसरे क्वेश्चन को समझने के बाद अब है बारी क्वेश्चन नंबर 103 की। बताया गया है अक्टूबर माह में सोमवारों की महत्तम संख्या क्या हो सकती है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मंडेज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। दोस्तों अगर हम अक्टूबर में देखें तो मैक्सिमम 31 दिन होते हैं, ठीक है। अब हम यहां पे देखें एक हफ्ता जो बनता है वो 7 दिनों को लेकर बनता है। 1 2 मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। इन 7 दिनों को लेके एक हफ्ता बनता है। मतलब जो अगला सोमवार आएगा वो 8वें दिन में आएगा। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम 7 के सेट बना सकते हैं। इस तरह से हम 7 के सेट बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चन में, 31 को 7 से भाग दे देते हैं, 7 चौको 28। मतलब
3 हमारा शेष बचा, रिमाइंडर बचा। तो दोस्तों इतना तो कंफर्म है कि 7-7 के 4 कंप्लीट सेट बन रहे हैं, 1 2 3 4, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो आया वो 4 आया। मतलब एक सोमवार इसमें होगा, एक इसमें होगा, एक इसमें होगा और एक इसमें होगा। अब बचे हमारे पास शेष 3 दिन। अब हो सकता है इन 3 दिनों में एक सोमवार आए, ऐसा तो नहीं हो सकता कि तीनों सोमवार ही आ जाएं, क्योंकि अगर एक सोमवार आएगा तो फिर 8वें दिन में सोमवार आता है। इसका मतलब इन 3 दिन में से सिर्फ एक चांस है कि एक ही सोमवार आएगा। हो सकता है वो भी ना आए, लेकिन हमें अधिकतम संख्या बतानी है, मैक्सिमम नंबर बताना है। तो हम मान के चलते हैं कि हाँ यहां पे भी एक सोमवार आया इन 3 दिन में से भी। तो टोटल सोमवार कितने हुए? 1 2 3 4 और एक यहां पे आ जाएगा 5। तो 5 मैक्सिमम नंबर ऑफ मंडेज होगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होना है इस क्वेश्चन के लिए, 5। दोस्तों स्क्रीन पे आप क्वेश्चन नंबर 104 को पढ़िए। यह क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया है। जैसे हम कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन इस तरह से पढ़ें कि उसमें एक तरह का वर्ड यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट यूज करेगा और तो नंबर्स को भी यूज करेगा, तो हम उस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले अपने इंग्लिश अल्फाबेट्स लिख दें और इस तरह से लिखें कि एम तक हम पहली लाइन में लिखें और एन से दूसरी लाइन शुरू करें। यह इसलिए किया गया क्योंकि 13 और 13 की हमने 2 लाइन बना दी हैं। 13 लेटर्स हमने इसमें लिखे और 13 इसमें लिखे। अब हमें दिया गया है डियर को कोड किया उसने, DEAR, डियर को कोड किया गया है 8 10 2 और 36 से। तो हम देखते हैं क्या रिलेशन बन रहा है। डी का नंबर होता है 4 और वो 4 का दुगना ट्वाइस 8 कर रहा है। इसी तरह से जो ई है वो उसका नंबर होता है 5 और इसने ट्वाइस करके 10 कर दिया। ए का नंबर 1 होता है और उसने ट्वाइस करके उसे दुगना करके 2 कर दिया। और आर का नंबर होता है 18, उसने उसे 36 कर दिया। तो हमारे यहाँ पे डियर को जिस तरह से कोड किया गया था हमारी समझ आ गया है कि वो जो है उसका दुगना कर रहा है। अब हमारे पास हमें बताना है ट्रैक के लिए हम क्या कोड यूज करेंगे। क्योंकि टी का नंबर होता है 20 तो दुगना करके इसे 40 कर देंगे। आर का कोड 18 होता है तो आर का कोड यहाँ पे 36 हो जाएगा। ए का कोड 1 होता है तो इसका कोड हो गया 2। सी का नंबर होता है 3, ये देख पा रहे हैं हम लोग, तो इसको 6 से कोड कर देंगे। और के का नंबर होता है 11 तो इसको दुगना कर दो 22। यानी हमें अपना कोड मिल चुका है। ये हो गया 40 36 2 6 22। तो 40 36 2 6 22 ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पे हमें मिल पा रहा है। तो सी ऑप्शन हमारा यहां पे सही होना है क्वेश्चन नंबर 104 के लिए। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105 और इसमें हम देख पा रहे हैं यह हमारा डेट से संबंधित क्वेश्चन है। जनवरी 15 1989 में सोमवार का दिन था। तो 20 जनवरी 1990 में कौन सा दिन आएगा ये हमसे पूछा गया है। आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, लीप ईयर हम लोग जानते हैं किसे कहते हैं। लीप ईयर होता है जिसमें फरवरी में 29 तारीख जाती है, ठीक है, ओके। और नॉन लीप ईयर हो गया जिसमें 28 फरवरी जाता है। ये 2 बातें हम याद रखते हैं। अब यहां पे एक चीज हमें और ध्यान देनी है कि जो नॉर्मल ईयर होता है यानी कि नॉन लीप ईयर होता है उसमें 365 दिन होते हैं। और जो लीप ईयर होता है यानी कि 29 जाता है जिसमें फरवरी, उसमें 366 दिन होते हैं। ये बात समझ में आ गई है आपके? तो ये हमें ध्यान रखना है पहले तो 2 चीजें। अब हम ये जरूर ध्यान रखें कि 365 दिन का जो साल होता है उसमें अगर 1 तारीख को सोमवार था तो अगले साल 1 तारीख को मंगलवार आता है। ये देखो मुझे कैसे पता चला, तो यहां पे मैं ऐसे पता कर सकता हूं कि 365 को फिर से मैंने 7 से भाग देना शुरू किया। 7 पंजे 35 और ये बचा 15, 7 दूनी 14, रिमाइंडर यानी कि शेष फल बचा 1, ठीक है। ये 52 सप्ताह होते हैं एक साल के अंदर जिसमें 365 दिन जाते हैं। 52 सप्ताह का मतलब हो गया हर एक मंडे मिलेगा, या जो भी वार की मैं बात कर रहा हूं हर एक वार इन 52 सप्ताह के अंदर मिलेगा।
और एक दिन एक्स्ट्रा बच गया। इसी वजह से मैं बोल रहा हूं कि अगर 1 तारीख को सोमवार रहा होगा, पहले साल की 1 तारीख को सोमवार रहा होगा, तो वो दूसरे साल की 1 तारीख को मंगलवार जाएगा, इस एक रिमाइंडर बचने की वजह से। आप लोग ये नोट कर सकते हैं, मैं यहां से स्क्रीन से इसे हटा रहा हूं। अब हमारी समझ आ चुका है, तो हम सबसे पहले ये नोट कर लें कि जो 1989 है, क्योंकि हमें 15 जनवरी 1989 को बताया गया है कि ये सोमवार का दिन है, मंडे है इस दिन। अब हम एक चीज देखें कि जनवरी के बाद फरवरी आएगा, तो क्या 1989 लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है? तो हमें क्लियरली मालूम है जो संख्या 4 से भाग कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है वो ही लीप ईयर होता है, और ये 4 से भाग नहीं होता है, मतलब ये एक नॉन लीप ईयर है। तो हम समझ सकते हैं कि अगर हम 15 जनवरी 1990 की बात करें तो वो इससे एक दिन बढ़ जाएगा, यानी कि मंगलवार मिलेगा हमें 15 जनवरी 1990 को। लेकिन हमसे पूछा गया है 20 जनवरी 1990, तो हम समझ सकते हैं 16, 17, 18, 19 और 20। तो यहाँ पे मंगलवार 15 तारीख है, इस दिन बुधवार होगा, इस दिन बृहस्पतिवार हो गया, इस दिन शुक्रवार हो गया, 19 को शनिवार हो गया और 20 को हो गया रविवार यानी कि इतवार। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमें क्लियरली मालूम हो गया है विदाउट एनी डाउट कि ये जो है पहला ऑप्शन हमारा सही है। दोस्तों वैसे तो इस चैप्टर में कई सारे फॉर्मूले या कई सारे कंसेप्ट दिए जाते हैं, बट ये क्वेश्चन मैंने विदाउट एनी कंसेप्ट किया। बस हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि 365 यानी कि नॉन लीप ईयर वाले में 1 तारीख को अगर सोमवार आता है तो अगले 1 तारीख को मंगलवार एक दिन बढ़ा के लिख देंगे, जबकि 166 यानी कि जो लीप ईयर आता है उसमें 2 दिन बढ़ के लिख देंगे। अगर 1 तारीख को सोमवार है तो लीप ईयर वाले अगले साल सेम डेट को बुधवार आएगा, हम 2 दिन बढ़ा देंगे। बस यही कंसेप्ट हमें ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे 5 के क्वेश्चन। अगले 5 में मैं तुरंत आपके सामने हाजिर होऊंगा। फिलहाल इस वीडियो को मैं एंड कर रहा हूं। आप मेरे साथ सीखते रहिए आज के 5 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। धन्यवाद।